गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, तो जो हमारी ISS PYQ की सॉल्यूशन की जो सीरीज चल रही थी 2024 का पेपर हम लोग बच्चों सॉल्व कर रहे हैं, जो अभी रिसेंटली यूपीएससी ने कंडक्ट कराया है। तो आंसर की यूपीएससी ने अभी रिलीज नहीं करी है, हम पहले ही आंसर की भी दे रहे हैं और आपको सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्यूशन में लगती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। तो पेपर 1 हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, और जो हमारी सीरीज है वो बता दूं आपको, वो हमारी डी सीरीज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक हम सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हम इस वीडियो में करेंगे। क्या है क्वेश्चन? सपोज दैट ए बैलेंस्ड 6-faced dice is rolled repeatedly until the same number appear on 2 successive rows। मतलब वो कह रहा है कि एक जो अनबायस्ड डाई है या फेयर डाइस है, उसको हम जो है बैलेंस डाइस है उसको हम रोल कर रहे हैं। तब तक रोल कर रहे हैं जब तक एक नंबर इन कॉन्जिक्यूटिव ड्रॉन में सेम ना आ जाए, जैसे 1 1 2 2 3 3। ठीक है, तो बीच में कोई दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए, सीक्वेंस में 2 नंबर इमीडिएट आने चाहिए। एंड लेट x डिनोट द नंबर ऑफ रोल्स दैट वी आर रिक्वायर्ड। मतलब x नंबर ऑफ ड्रोन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मुझे कितनी बार ड्रोन करना पड़ेगा, सच दैट कि डाइस के ऊपर जो नंबर आए वो सेम नंबर आए, जैसे 1 1 2 2 और 3 3। तो बच्चों कम से कम अगर आप रैंडम वेरिएबल x को देखें तो इतनी तो कंफर्म गारंटी है कि x विल टेक वैल्यू 2 3 4 5 अप टू 1। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी नंबर रिपीटेड आना है इन ए कॉन्सिक्वेंट मैनर, तो कम से कम 2 बार तो ड्रोन करना ही पड़ेगा, 3 बार भी ड्रोन करना पड़ सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए पहले वाले ड्रोन पे 1 आ जाए और दूसरे वाले ड्रोन पे फिर 1 आ जाए तो 2 बार ड्रोन हो गया। पहले वाले पे कुछ मान लीजिए 3 आ जाए, फिर दूसरे वाले पे 1 आ जाए और फिर तीसरे वाले पे 1 आ जाए, तो 3 ड्रोन हो गए। तो x विल टेक वैल्यू 2 3 4 5 6। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम इस बात को सक्सेस डिसाइड कर लें कि कॉन्जिक्यूटिव ड्रोन्स पर सेम नंबर आना इज द सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p क्या होगा? ठीक, देखिए मेरे बच्चों, जो यहां पर टोटल ट्रायल होंगे वो होंगे 36। क्यों होंगे 36? जैसे मान लीजिए आपने डाइस को थ्रो किया, पहले पे 1 आया तो दूसरे पे 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 4 5 6। तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग 6 पेयर बनेंगे, 2 के कोरस्पॉन्डिंग 6 पेयर बनेंगे, 3 के कोरस्पॉन्डिंग 6 पेयर बनेंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ जो केसेस है वो है 36। अब जो फेवरेबल केसेस है वो क्या है? 1 1 फेवरेबल है, 2 2 फेवरेबल है, 3 3 फेवरेबल है, 4 4 5 5 6 6 फेवरेबल है। तो टोटल फेवरेबल केसेस कितने हैं जिसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव ड्रोन्स के अंदर सेम नंबर आए? वो है 6। तो कितना आ गया? 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड q which is 5/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक, तो अब अगर हम यहाँ पे रैंडम वेरिएबल डिफाइन जो हमने किया ना, एक्चुअली दिस इज ट्रंकेटेड ज्योमेट्री एंड द प्रोबेबिलिटी दैट x will take value x is p into q to the power x minus 2 where x goes from 2 3 4 up to dot dot infinity। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो दिस इज नथिंग बट ए ट्रंकेटेड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विद द पीडीएफ लाइक दिस, जो आपके सामने लिखा है। ठीक है, अब वो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 10। तो प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 10 इज व्हाट? p into q to the power 8। ठीक है, p किसके बराबर है? 1/6 into 5/6 to the power 8। तो दिस इज 5 to the power 8 upon 6 to the power 9। ठीक है बेटा, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग। हालांकि यूपीएससी ने भी आंसर की नहीं डाली है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो देन वी विल डिस्कस, बट जितना क्वेश्चन को देख के सिनेरियो लग रहा है वो कुछ इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो सिंपल था क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा पहचानना था कि क्वेश्चन में एक्चुअली क्या फॉर्मेट बन सकता है। ठीक है बेटा, अब अगला जो क्वेश्चन है इसके साथ रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो ये जो रैंडम वेरिएबल हमने डिफाइन किया है
इसकी आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। ठीक, सिंपल है बिल्कुल ही। देखिए कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का अगर हम फॉर्मुलेशन देखें तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज नथिंग बट समीशन एक्स गोज फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, x इंटू पी एक्स, और पी एक्स किसके बराबर है मेरे बच्चों? पी एक्स है p इंटू क्यू टू दी पावर x माइनस के 2। ठीक है, अब थोड़ा बात समझिएगा, सिंपल है बिल्कुल, कोई ऐसा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब हमने क्या किया, p को हमने कॉमन ले लिया, समीशन x गोज फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी x इंटू क्यू टू दी पावर x माइनस 2। नाउ दिस इज p बाहर है, चलिए। तो अगर हम इस सीरीज को थोड़ा सा ओपन करें, क्योंकि डायरेक्ट तो सीरीज ये कोई बन नहीं रही है, तो x की वैल्यू अगर हम 2 लेंगे तो यहाँ पे बनेगा 2 प्लस x की वैल्यू अगर हम 3 लेंगे तो दिस इज 3q प्लस 4q स्क्वायर प्लस 5q की क्यूब प्लस अप टू डॉट। ऐसा कुछ मेरे सामने बैठा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, लेट s इज इक्वल टू 2 प्लस 3q प्लस 4q स्क्वायर प्लस 5q की क्यूब प्लस डॉट। मान लीजिए फॉर ए सेकंड मैंने इस चीज को जो है s मान लिया सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो मैं qs निकाल सकता हूँ। qs किसके बराबर होगा, 2q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 4q की क्यूब प्लस 5q टू दी पावर 4 प्लस अप टू डॉट। ठीक है, s माइनस qs किसके बराबर बनेगा बच्चों, 2 प्लस के क्यूब प्लस q स्क्वायर प्लस q की क्यूब प्लस अप टू डॉट। आप बिल्कुल इजीली चेक कर सकते हैं। नाउ दिस इज व्हाट, 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, q बाहर कॉमन ले लिया, दिस इज 1 प्लस q प्लस q स्क्वायर प्लस डॉट डॉट लिख दिया। नाउ दिस इज व्हाट, 2 प्लस q इनटू, दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज 1 अपॉन 1 माइनस q, दिस इज 1 अपॉन 1 माइनस q, तो किसके बराबर होगा, 2 प्लस q अपॉन p। मेरी वैल्यू बन गई। ठीक है, यहां से मैं s कॉमन ले लूंगा तो 1 माइनस q यानी कि p इंटू एस बनेगा, तो ये किसके बराबर बन रहा है, p इंटू एस। और अगर आप इस चीज को देखें, s की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली, तो बेसिकली ये p इंटू एस ही है। तो अगर ये p इंटू एस ही है तो मैं यहीं पे वैल्यू डाल देता हूं, दिस इज p इंटू एस, और p इंटू एस की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, 2 प्लस q बाई p, q बाई p। ठीक है बेटा, तो q प्लस 2 प्लस q किसके बराबर आया था मेरा, q हमारा आया था 5 बाई 6 के बराबर, तो 5 बाई 6 डिवाइडेड बाई 1 बाई 6 विच इज 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 7, सो आंसर इज बी। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी। बाकी देखते हैं यूपीएससी क्या आंसर की अपलोड करता है। चलिए मेरे बच्चों, तो 10 तक हमने कर दिए, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप सो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है, आप जस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिए। आपको जैसे ही मैं कमेंट पढ़ता हूं, आपको तुरंत आपको जो है आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।